हेलो गाइस, सभी को जय श्री राम। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो गाइस, आपके इस सपोर्ट से हमारे 50 सब्सक्राइबर हो गए और इस खुशी में मैंने इसका एपिसोड आज डाल दिया। तो शुरू करते हैं। ग्रैंड ड्यूक पूछते हैं, क्या बात है? तो ह्यूग सिर झुकाकर ग्रैंड ड्यूक से माफी मांगता हुआ बोलता है कि फादर अब वापस नहीं आने वाले, वो भी मेरे कारण। ये सुनकर ग्रैंड ड्यूक हैरान हो जाते हैं और फिर ह्यूग से बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो ह्यूग बोलता है कि बहुत पहले जब मैं फादर और ड्यूक को कैसल में बुलाया गया था और मैंने रोना शुरू कर दिया था और मेरे कारण ही फादर और ब्रदर भी। तभी ह्यूग के पीछे से 2 हाथ ह्यूग को पकड़ने आते हैं और विल्बर्ट इससे हैरान था और सभी देखते हैं कि पीछे एम्परर का घोस्ट होता है और ह्यूग इससे डर गया होता है। और एल्जा ये देखकर सोचती है, क्या ये भी ह्यूग का मैजिक है? और वो घोस्ट चिल्लाकर ह्यूग से बोलती है कि चुप हो जाओ, क्या तुम दोबारा से बकवास क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारे कारण ही तुम्हारे फादर वापस नहीं आएंगे और अगली बार तुम्हें दोबारा कुछ ज्यादा बोला तो तुम अपने ब्रदर को भी खो दोगे। और वो घोस्ट ह्यूग के बिल्कुल करीब आकर ह्यूग का मुंह अपने हाथों से बंद कर देती है और ह्यूग इस चीज से डर कर रोते हुए बोलता है, ये सब मेरी ही गलती है। और ये बोलने के तुरंत बाद वो घोस्ट भी ह्यूग के मुंह से हाथ हटा देती है। तो ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, ये पूरी तरह सच नहीं है। और फिर ग्रैंड ड्यूक ह्यूग के पास जाते हैं जो कि रो रहा होता है और ग्रैंड ड्यूक ह्यूग की गाल पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, अच्छा तो तुम अब तक इस चीज को सहन कर रहे थे और मुझे भी माफ करना कि मैं तुम्हारी इस चीज को नोटिस नहीं कर पाया और तुम्हें अब अपने आप को और ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। और ह्यूग देखता है कि विल्बर्ट ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और विल्बर्ट उसी की तरफ देख रहा होता है जिसे कि ह्यूग खुश महसूस करता है। और तभी ग्रैंड ड्यूक अपना मैजिक यूज करते हुए बोलते हैं, जरा इसे देखो। और ग्रैंड ड्यूक के मैजिक के कारण वो घोस्ट धीरे धीरे गायब होने लगती है और ग्रैंड ड्यूक ह्यूग से बोलते हैं कि अब यहाँ पर कोई भी घोस्ट नहीं है। अब ये देखकर एल्जा और ह्यूग तो खुशी से हाँ में सिर हिलाते हैं और विल्बर्ट बोलता है कि ड्यूक बहुत अमेजिंग है और एक दिन मैं भी इनके जैसा बनूंगा। और सब खुश होते हैं, लेकिन तभी एल्जा का ध्यान ग्रैंड ड्यूक पर जाता है और ग्रैंड ड्यूक उदास से दिख रहे होते हैं। और तभी ह्यूग बाहर की तरफ इशारा करता है तो एल्जा घबराकर सोचती है, अरे अब क्या हुआ? अब तो घोस्ट नहीं है। तो वे सब बाहर की तरफ देखते हैं तो ग्रैंड ड्यूक बताते हैं कि ये नॉर्दर्न लाइट्स हैं। तो वे सब बाहर आ जाते हैं। एल्जा और ह्यूग तो इससे बहुत ही खुश होते हैं और एल्जा पूछती है, अरे क्या ये मैजिक नहीं है? तो ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं कि ये तो नेचुरल है, ये गॉड का मैजिक है। और फिर इसे देखकर विल्बर्ट बोलता है, और यही सही वक्त है इसे देखने के लिए और यही प्रूफ है कि गॉड्स हमें भूले नहीं हैं। एक ब्लेसिंग। ये सुनकर एल्जा खुशी के साथ बोलती है, क्या एक ब्लेसिंग? ये कितनी ब्यूटीफुल है। लेकिन तभी एल्जा का एक पैर बर्फ में धंस जाता है तो इसके कारण एल्जा का बैलेंस बिगड़ जाता है और गिरने लगती है। तो एल्जा को गिरता देखकर विल्बर्ट और ह्यूग दोनों घबराकर अपने मैजिक का यूज करके एल्जा को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं ग्रैंड ड्यूक ने एल्जा को पकड़कर एल्जा को गिरने से बचा लिया होता है और दोनों के बीच एक लवली मोमेंट बन जाता है। और एल्जा तो ग्रैंड ड्यूक की तरफ देखकर शर्माते हुए बोलती है कि थैंक यू सो मच। और ग्रैंड ड्यूक एल्जा को ही देखते रहते हैं तो ये चीज नोटिस करके एल्जा को खड़ा कर देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। और एल्जा ग्रैंड ड्यूक की तरफ देखती है और ग्रैंड ड्यूक एल्जा से बोलते हैं, ये एक गलत फहमी है। तो एल्जा ये सुनकर बोलती है, क्या? तो ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, मैंने तुम्हें बताया था न कि तुमसे न्यू ईयर के टाइम ही मिलना चाहता था, लेकिन मेरा मिशन का टाइम और बढ़ गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि सभी चीज हमें आपस में मिलने से रोक रही हों और यहाँ तक कि कैसल में भी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और एल्जा सोचती है कि ये ड्यूक जो कि हमारे सामने है और वो ग्रैंड ड्यूक जो कि अफवाहों से सुना था, ये दोनों बहुत ही अलग हैं और यहाँ तक कि एम्परर का बिहेवियर भी अच्छा नहीं था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तभी एल्जा खुश होकर सोचती है, पर मैं खुश हूँ कि आखिर में हमारी ये गलत फहमी दूर हो गई। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं कि ये श्योर हैं कि। तो तभी एल्जा सोचती है, मुझे अभी और भी जानने की जरूरत है मैरिज के रीजंस के बारे में और ड्यूक के बारे में और बाकी सभी को भी।
और इसलिए तो हमें अपनी बातचीत अब शाम को जारी रखनी चाहिए। तो द ग्रैंड ड्यूक पूछते हैं क्यों? तो एल्जा बोलती है वो ये कि लॉर्ड ह्यू अभी जल्दी से लंच करना चाहते हैं और वो तीनों एक साथ जाने लगते हैं और वे तीनों फिर ग्रैंड ड्यूक को भी जल्दी आने के लिए कहते हैं। और इस सीन को देखकर द ग्रैंड ड्यूक खुश हो जाते हैं और एल्जा इस वक्त खुश होकर सोचती है अब बस मैं जितना हो सके इनके साथ रहना चाहती हूँ और फैमिली बनने में मैंने जो कोशिश की वो बेकार नहीं गई है। और फिर वे सभी एक साथ कैस्टल में जाने लगते हैं और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म। अब मिलते हैं अगली वीडियो में और गाइस थैंक्स आपके सपोर्ट के लिए एंड बाय बाय गाइस।